सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। एंड जैसे कि मैंने एक पोजीशन बनाई हुई थी कल, सो कल के डे में मैंने एक पोजीशन बनाई हुई थी डे स्वैप्ट होने पे, प्रीवियस डे स्वैप्ट होने पे मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड बनाई थी एंड जिसके टारगेट कुछ ये लेवल तक के थे डाउन साइड के, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया हुआ था ओवरऑल हमारे बायर्स डाउन साइड के एंड टेम्परेरी बायर्स अप साइड के, ठीक है। तो ये इस एरिया में से कभी भी मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता, तो डेट्स वाई मैं पुट के लिए प्रेफर कर रहा था। एंड मैंने बोला था कि मेरा अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मैं वापस से पुट की एंट्री बनाऊंगा अगर मेरे को स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये हम मार्क करके रखेंगे एंड एक और लेवल मार्क कर देते, क्योंकि आज के डे में भी मॉर्निंग में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप की थी, ठीक है। तो सीधा चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, सो ये परसों की लिक्विडिटी स्वैप हुई थी एंड मैंने जो कल के डे में हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से थी, जो रिसेंट लो होता है वो चौक हो जाता है हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप होने पर, ठीक है। तो रिसेंट स्विंग यहाँ पे था कल के डे में एंड जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था तो वो ये था जिसके पास एफवीजी थी जो टैप नहीं हुआ था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट जस्ट उसको टैप करता है एंड डाउन साइड को कंटिन्यू करा था, ठीक है। अच्छा खासा फॉल आ रहा था, देन बाद में एक बाउंस बैक देखने को मिला, ठीक है। उसका रीज़न, स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न भी मैं एंड में वीडियो के डिस्क्राइब करूँगा क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड मेरे को पता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, देन भी मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया, बट ये पोजीशन नेकेड होल्ड नहीं थी, जिस वजह से मैंने लॉस को मेंटेन किया, क्योंकि मैंने पुट को भी सेल किया था क्योंकि मेरे माइंड में डाउट था, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक पुट में बाइंग की पोजीशन थी एंड यहाँ पे मेरा एक पुट सेल भी था, ठीक है। तो पोजीशन को इस तरीके से मैनेज किया था मैंने, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कुछ ये लेवल पे था एंड मार्केट ने इस लेवल पे ओपनिंग दी एंड स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखोगे तो क्या हुआ, क्या मार्केट ने ऊपर के साइड सस्टेन किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि इस लेवल से कभी भी फॉल आ सकता है, एक्सट्रीम फॉल, यानी कि 800 से 850 पॉइंट तक का फॉल यहाँ से कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने जब भी बोला था आपको कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा देन मैं पोजीशन पुट साइड में बनाऊंगा, ठीक है। देखोगे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे चौक हुआ, देन चौक होने के बाद में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप बोलोगे कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है नो डाउट, बट मैंने एंट्री जो ली है वो मैंने एंट्री ली है इसके बेस पे, ठीक है। देखोगे तो ये जो एक बड़ी सी कैंडल है, जो 9:20 की जो कैंडल है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसका भी रीज़न मैं आपको दूंगा, ठीक है। मार्केट उसी बॉक्स को टैप कर रहा है एंड फॉल कंटिन्यू कर रहा है। अभी तो एंट्री ली थी, वो एंट्री पॉइंट था हमारा ये बॉक्स, ये जो ग्रीन कैंडल थी इसको भी मैंने इंटरनली एफवीजी लिया था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो 9:15 की कैंडल है उसी के अंदर 3 कैंडल है, 1 2 3 एंड 4th कैंडल उस कैंडल के बाहर है एंड 5th कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, तो वो एक स्विंग है एंड वहीं पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो डेट्स वाई मैंने ये बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है, ना कि मैंने ये इंटरनल वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है, ठीक है। देन जैसे ही मार्केट हमारे इसको टैप करता है ग्रीन वाले को, देन मैंने एंट्री यहाँ पे प्लेस किया एंड स्टॉप लॉस हमारा इसी लेवल पे रहेगा, ठीक है। अप साइड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन अभी मेरी चल रही है, ठीक है। एंड अभी अगर मार्केट, एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर दूं, इफ़ मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग रहती है, तो देन डेफिनेटली आपको कल एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। देन बड़ा फॉल कल हमें देखने को मिलेगा एंड पोजीशन जो मेरी अभी चालू है वो ये है मेरी पोजीशन यहाँ पे एंड 60 पॉइंट समथिंग का मेरा स्टॉप लॉस है एंड जो टारगेट है वो सीधा डाउन साइड के लिए। मेरे को पता है मैं यहाँ पे क्यों रिस्क ले रहा हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट बहुत बड़े, मैं इसको किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है गाइज। एक स्टॉप लॉस हम लोग खा चुके हैं ये फॉल पकड़ने के लिए, ठीक है। ये फॉल डेफिनेटली आएगा, ठीक है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ऐसा ये मेरा व्यू है कि फॉल आएगा ही आएगा, मैं श्योर हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट की कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ये मेरा व्यू है, ठीक है।
क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड बढ़ा है, इसलिए मैं 100-150 पॉइंट का भी रिस्क मैं यहाँ पे लेने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरा जो कल स्टॉप लॉस था देखोगे तो वो 60 पॉइंट का मेरा कल स्टॉप लॉस था, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे पोजीशन को मैनेज किया, जो कि मेरा कुछ अभी प्रॉफिट में ही मेरा ट्रेड चल रहा है ये, क्योंकि मैंने हैजिंग किया था, मैंने पुट को भी सेल कर दिया था उस जगह पे। ठीक है, अभी करंट में मेरे सिनेरियो चल रहा है, अभी मेरी यहाँ पे भी मेरी दोनों पोजीशन चल रही है, क्योंकि मार्केट जस्ट उस लाइन के पास में है। जस्ट इस लाइन के अगर नीचे में मार्केट क्लोजिंग होती है देन डेफिनेटली आपको कल फॉल देखने को मिलेगा। अगर कल मार्केट सपोज दैट कि कल भी मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है एंड हाई को ग्रैब कर लेती है, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए बैठूंगा? बिल्कुल नहीं गाइज, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फॉल आना ही आना है, ये मेरा व्यू है, एंड फॉल आएगा। ठीक है, 800 पॉइंट का ये मूवमेंट मैं कैप्चर करके रहूँगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, ये मूवमेंट कैप्चर हो गया रहेगा तो कल हमारा ये टारगेट डेफिनेटली आता हुआ मेरे को कहीं ना कहीं दिखेगा। हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो एंड कंटिन्यू फॉल करे, तो लेट्स सी क्या होता है। मैं इस ट्रेड को डेफिनेटली होल्ड करने वाला हूँ। क्यों मेरा कल स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं उसका रीज़न आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलेंगे एंड देखेंगे। हमें पता था डेली टाइम फ्रेम के बायस टेम्परेरी चेंज हो रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट से डेली बायस टेम्परेरी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एंड टेम्परेरी वो चेंज कहाँ तक हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इस लेवल से मार्केट को वापस से फॉल कंटिन्यू करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देन देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली, बायस चेंज हुए, बाइंग में आई कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है। ठीक है, अभी हुआ क्या यहाँ पे कि जो कल की जो कैंडल थी, जो मैंने एंट्री बनाई थी, वो मेरे को निकालना था। मेरे को 320-315 तक मेरे को पोजीशन स्क्वायर अप करनी चाहिए थी कल के ही डे में, बट मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि मेरे टारगेट बढ़े, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लेना प्रेफर किया अपने आप को। ठीक है, तो बट देखोगे ना प्रीवियस डे के ऊपर में क्लोजिंग है। ठीक है, तो अभी टेम्परेरी बायर्स अभी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा और ऊपर जाएंगे। ठीक है, टेम्परेरी बायर हमें अभी और इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो अभी हुआ क्या यहाँ पे, प्रीवियस डे के ऊपर में क्लोजिंग दिए, तो नेक्स्ट डे का जो टारगेट हमारा होगा ना, ये आए ना आए, ठीक है, अभी टेम्परेरी बायर की बात मैं कर रहा हूँ, ये आए या ना आए, ठीक है, उस दिन हमारा सेम डे मतलब कि आज ये बायर डन होने थे, मतलब कि कल का हाई डन होना था, तो स्टॉप लॉस तो जाना ही था हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने पोजीशन को हैज किया था। ठीक है, तो यही मेरे माइंड में डाउट था, इसलिए मैंने पोजीशन को हैज किया। एंड आज की जो कैंडल है, अब आप देखोगे तो ठीक है, अब मेरे कल के बायर्स कहाँ पे, अब मेरा ये टारगेट आना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, अब हमारे बायर्स डाउन साइड के स्टार्ट हो चुके हैं, इस चीज़ को समझना। अब हमारे बायर्स डाउन साइड के स्टार्ट हो चुके हैं, ये इंडिकेट दे दिया है, जो कि हम प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहे थे, जैसे कि पॉइंट यहाँ से टेम्परेरी बायर यहाँ तक चेंज होंगे एंड देन वापस से आना स्टार्ट करेंगे। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट वापस रिटर्न कंटिन्यू डाउनफॉल कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो वो यही पॉइंट है। जैसे कि आप देखोगे तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया। ठीक है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड बॉडी ने क्लोजिंग दी है प्रीवियस डे की वीक के अंदर। ठीक है, तो बायर्स डाउन साइड के यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों की जो एंट्री बनी हुई है नेक्स्ट डे में, कल के दिन बायर्स, कल के दिन जो मार्केट है 48,300 तक आते हुए आपको डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इन केस फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता देन भी मैं यहाँ पे हाई स्वैप्ट होने के बाद में, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में गाइस पुट साइड की एंट्री लूँगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।